हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों, आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक में किस प्रकार से तुलना करेंगे यहाँ पर, या क्या अंतर है यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, तुलना भी पूछ दिया जाता है, कभी कभी अंतर भी पूछ दिया जाता है कि सहसंयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर जो आयनिक यौगिक होता है वो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से बंध बनता है। बिल्कुल चर्चा करेंगे हम। जैसे हम यहाँ पर आयनिक यौगिक एक NaCl लेते हैं बच्चों। NaCl में क्या होता है कि जब ये टूटता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है। यानी ये जो हमारा आयनिक यौगिक है आयनों से मिलकर बना हुआ है। अब इसमें होता क्या है, सोडियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपना बाह्यतम कोष का जितना भी इलेक्ट्रॉन है त्याग देता है। और क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अब आपस में एक बंध बनता है जिसे आयनिक बंध कहते हैं। और इस प्रकार के जिन यौगिकों में बंध पाया जाता है उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। सिंपल। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें आयनिक यौगिक में दो परमाणु जब आपस में बंध बनाते हैं, इसमें ये गुण होता है कि जो एक परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ठीक है। लेकिन हम जब सहसंयोजी यौगिक की बात करेंगे, जैसे सहसंयोजी यौगिक में हम कोई भी यौगिक ले लें, यहाँ पर हम ले लेते हैं N2 की बात करते हैं। तो N2 में किस प्रकार से बंध बनता है बच्चों, तो हमारे पास N2 मतलब यहाँ पर 3 बंध का निर्माण होता है। बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपस में 3 बंध बनाते हैं 6 इलेक्ट्रॉनों के साझे से। अब इस पर दोनों के पास इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है और दोनों के पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। लेकिन जहाँ पर हम आयनिक यौगिक की बात कर रहे थे, इसमें एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन दे सकता है और एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ऐसा इनमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि भाई वही परमाणु इलेक्ट्रॉन ले भी सके दे भी सके। लेकिन जो हमारा सहसंयोजी यौगिक होगा, इस सहसंयोजी यौगिक में जो भी परमाणु होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की भी क्षमता होती है और दे भी सकते हैं। समझ रहे हैं, मतलब दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं या देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ऐसा आयनिक यौगिकों में नहीं पाया जाता। तो पहला तुलना है कि इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सभी आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। लेकिन जो हमारा सहसंयोजी यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉनों के बराबर मात्रा में साझे से इलेक्ट्रॉनिक बंध बनता है, तो ये जो यौगिक होते हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा डिफरेंस है कि क्रिस्टल जालक के भाग आयन है, मतलब जो आयनिक यौगिक बनता है वो आयन से मिलकर बनता है जिनके मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण या कूलाम आकर्षण बल पाया जाता है। क्योंकि आप आगे पढ़कर मतलब जब भी हमारा आयनिक यौगिक के बारे में चर्चा आएगी तो वहाँ पर आप पढ़ोगे। अभी तो मान लीजिए आयनिक यौगिक सिंपल है, लेकिन जब आप क्रिस्टल पढ़ोगे तब वहाँ पर आयनिक क्रिस्टल पढ़ोगे तो वहाँ पर समझ में आएगा कि जो आयनिक यौगिक होता है वो रचक इकाई घटक में से आयन से मिलकर बना होता है। रचक इकाई घटक किसे कहते हैं? जिनसे मिलकर वो बना हो। जैसे दुनिया का कोई भी पदार्थ है वो तो अणु से बना होगा, या तो परमाणु से बना होगा, या तो आयन से। तो जो हमारा आयनिक यौगिक होता है ये किससे मिलकर बना होता है? आयन से मिलकर बना होता है। इनके क्रिस्टल जालक के भाग अणु होते हैं जिनके मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है। कुल मिलाकर के आयनिक यौगिक में वैद्युत आकर्षण बल, कूलाम्ब आकर्षण बल पाया जाता है। वहीं पे सहसंयोजी यौगिक होते हैं, इनमें दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है। आयनिक यौगिक में आयनिक बंध दिशात्मक नहीं होती, मतलब इसमें कोई दिशा नहीं होती। लेकिन सहसंयोजक बंध में दिशात्मक होते हैं तथा अणुओं के परमाणुओं की व्यवस्था निश्चित कोणों पर होती है। यानी फिक्स कोण रहता है कि परमाणु इतने इतने डिग्री बनाते हैं। आगे चलकर हम बंध कोण के बारे में चर्चा करेंगे, बंध लंबाई के भी बारे में बात करेंगे। ये सब सहसंयोजी यौगिकों में पाया जाता है बच्चों। ठीक है। और जैसे हमने कहा कि ये जो हमारा सहसंयोजी यौगिक है इसमें दिशात्मक गुण पाया जाता है और जिसे दर्शाने के लिए, यानी इस बंध को दर्शाने के लिए हाइपा द्वारा दर्शाते हैं। आगे देखो, यदि हम देखें कठोरता तो ये समानता कठोर होते हैं, आयनिक यौगिक कठोर होते हैं। जैसे NaCl नमक का ठर्रा देखे होगे, आप अपने घर में भी देख लेना। लेकिन जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं ये नरम अवस्था में पाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज और हमने आपको समझाया था कि आयनिक यौगिक में जो बल होता है वो प्रबल बल होता है, यानी जो बंध बनता है वो प्रबल बंध होता है। अणुओं परमाणुओं के बीच जो आपस में बंध बनती है बहुत ही प्रबल होता है बच्चों। लेकिन सहसंयोजी यौगिकों के बीच जो बंध होता है वो दुर्बल होता है, दुर्बल वान डेर वाल्स बल। इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि ये अणुओं के बीच लगता है और जो आयनिक हमारा यौगिक है इनमें आयनों के बीच बंध होता है, तो प्रबल होने के कारण इनका गलनांक क्वथनांक भी उच्च होता है। लेकिन वहीं पे सहसंयोजी यौगिक में गलनांक क्वथनांक हमेशा निम्न होता है।
हम NaCl की बात करें, नमक की बात करें, नमक आप सबको बताया घर में नमक का ठर्रा है, आप देख लेना बोरी में आता है 100 रुपए में 10 किलो 15 किलो आ जाता है बच्चों, बोरी देख लेना नमक की। अब वो जो नमक होता है यदि ठोस है ढेरा है तो उसमें कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन जैसे उसे हम विलयन में मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं तो आयन के रूप में वो टूटता है। और बच्चों जब आयन बन जाता है तो आयन का मतलब ये हुआ उसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, आयन प्रवाह होने लगते हैं और आयन के प्रवाह से धारा बहने लगती है, धारा बहने लगती है। इसलिए तो कहते हैं कि जो हमारा आयनिक यौगिक होता है यदि ये ठोस है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा बच्चों, लेकिन वहीं पे यदि वो विलयन में या गलित अवस्था में है, विलयन में मिला हुआ है, तब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो हम कह सकते हैं आयनिक यौगिक विलयन में या जलीय अवस्था में या कि घुलित अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा के चालन का प्रदर्शन करते हैं या विद्युत धारा के चालक होते हैं। लेकिन वहीं पे सहसंयोजी यौगिक की बात करें तो ये कुचालक होते हैं बच्चों। और आखिरी डिफरेंस है, ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं और जो हमारे सहसंयोजी यौगिक होते हैं अध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। सिंपल है, विलय है, यहाँ पर भी लिख लो विलय है। तो इस प्रकार से आप लोग डिफरेंस तैयार कर लेना आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक के। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और ये तब आपको बेहतर समझ में आएगा जब आप आयनिक यौगिक या सहसंयोजी यौगिक के बारे में पढ़े होंगे। ये हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री क्लास 11th में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएं और बेहतर रूप से तैयारी करते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।